एक गांव में ललित नाम का एक लड़का रहता था। उसकी खाने की दुकान थी, पर उसकी दुकान पर बहुत कम लोग आते थे, इसलिए वह बहुत परेशान रहता था। एक दिन की बात है, ललित अपने गांव के पास वाले जंगल से निकल रहा था और वो बहुत दुखी था। चलते चलते वो थक गया, इसलिए वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। ललित बोला, हे भगवान, मेरा क्या होगा? मेरी दुकान तो बिल्कुल नहीं चलती। मेरी दुकान पर कोई खाना खाने नहीं आता। ललित सोच ही रहा था, तभी एक आदमी उसके पास आया और बोला, अरे भाई, क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ क्यों बैठे हो? ललित बोला, कुछ नहीं, ऐसे ही बैठा हूँ। वह आदमी बोला, अच्छा, मैं तुम्हें काफी देर से देख रहा हूँ। तुम तो किसी से बातें कर रहे थे, पर यहाँ तो मुझे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। तुम किससे बात कर रहे थे फिर? ललित बोला, किसी से नहीं, मैं तो यहाँ अपने आप से बात कर रहा था। मैं बहुत दुखी हूँ। वह आदमी, क्यों, क्या हो गया तुम्हारे साथ? ललित ने अपनी सारी बातें उस आदमी को बताई। वह आदमी बोला, मेरे पास तुम्हारी इस परेशानी का हल है। ललित, अच्छा भाई, बताओ क्या है? वह आदमी, पहले तुम्हें एक वादा करना होगा कि मैं जैसा कहूँगा तुम वैसा ही करोगे। ललित, ठीक है, मैं वादा करता हूँ। आदमी, ठीक है, ये लो, ये जादुई पाउडर है और इसे हर रोज अपने खाने में थोड़ा थोड़ा मिला लेना। याद रखना, जैसे मैंने कहा वैसे ही करना। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है और ललित उस पाउडर को लेकर अपने घर आ जाता है। जैसा उस आदमी ने कहा था, ललित हर रोज वैसा ही करता है, जिससे उसकी दुकान पर बहुत सारे लोग खाना खाने आते हैं और उसके खाने की बहुत तारीफ भी करते हैं। धीरे धीरे करके वो पूरे गांव में मशहूर हो जाता है और गांव में भी लोग उसकी तारीफ करते हैं। अलग अलग गांव से लोग उसका खाना खाने। काफी समय बीत जाता है। ललित के मन में लालच आने लगता है और वो सोचता है कि क्यों न मैं ये सारा पाउडर एक ही बार में खाने में मिला दूं। मेरी दुकान पर और लोग खाना खाने आएंगे। सुबह से शाम हो जाती है, ललित की दुकान पर एक भी व्यक्ति नहीं आता और अगर कोई आता भी तो खाने को बेकार बताकर वहां से चला जाता। ये देखकर ललित बहुत परेशान रहने लगा। तभी एक दिन वह आदमी उसके पास आया और उसने कहने लगा, आदमी, तुमने मुझसे वादा किया था और तुमने उस वादे को तोड़ दिया, इसलिए अब तुम्हारी दुकान पर कोई भी नहीं आता। ललित, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर तुमसे किया वादा तोड़ दिया। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी मदद करो। आदमी बोला, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो तुम्हें सब कुछ खुद ही करना होगा। ललित बोला, क्या करना होगा मुझे? आदमी बोला, मेहनत करो जैसे अब तक कर रहे थे। मैंने तुम्हें कोई जादुई पाउडर नहीं दिया था।
वो तो ऐसे ही कोई पाउडर था जो मैंने तुम्हें दे दिया था और तुम्हें लगा कि तुम्हारा खाना उस पाउडर की वजह से बिक रहा था। ललित: तो पाउडर में कोई जादू नहीं था? नहीं, तुम मेहनत करोगे और लालच छोड़ दोगे तो तुम्हारी दुकान पर फिर से लोग आने लगेंगे। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला गया। उस आदमी की बात ललित को समझ आ गई और उसकी दुकान फिर चलने लगी। एक गांव में ललित नाम का एक लड़का रहता था। उसकी खाने की दुकान थी, पर उसकी दुकान पर बहुत कम लोग आते थे, इसलिए वह बहुत परेशान रहता था। एक दिन की बात है, ललित अपने गांव के पास वाले जंगल से निकल रहा था और वो बहुत दुखी था। चलते चलते वो थक गया, इसलिए वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। ललित बोला, हे भगवान, मेरा क्या होगा? मेरी दुकान तो बिल्कुल नहीं चलती। मेरी दुकान पर कोई खाना खाने नहीं आता। ललित सोच ही रहा था, तभी एक आदमी उसके पास आया और बोला, अरे भाई, क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ क्यों बैठे हो? ललित बोला, कुछ नहीं, ऐसे ही बैठा हूँ। वह आदमी बोला, अच्छा, मैं तुम्हें काफी देर से देख रहा हूँ। तुम तो किसी से बातें कर रहे थे, पर यहाँ तो मुझे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। तुम किससे बात कर रहे थे फिर? ललित बोला, किसी से नहीं, मैं तो यहाँ अपने आप से बात कर रहा था। मैं बहुत दुखी हूँ। वह आदमी, क्यों, क्या हो गया तुम्हारे साथ? ललित ने अपनी सारी बातें उस आदमी को बताई। वह आदमी बोला, मेरे पास तुम्हारी इस परेशानी का हल है। ललित, अच्छा भाई, बताओ क्या है? वह आदमी, पहले तुम्हें एक वादा करना होगा कि मैं जैसा कहूँगा तुम वैसा ही करोगे। ललित, ठीक है, मैं वादा करता हूँ। आदमी, ठीक है, ये लो, ये जादुई पाउडर है और इसे हर रोज अपने खाने में थोड़ा थोड़ा मिला लेना। याद रखना, जैसे मैंने कहा वैसे ही करना। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है और ललित उस पाउडर को लेकर अपने घर आ जाता है। जैसा उस आदमी ने कहा था, ललित हर रोज वैसा ही करता है, जिससे उसकी दुकान पर बहुत सारे लोग खाना खाने आते हैं और उसके खाने की बहुत तारीफ भी करते हैं। धीरे धीरे करके वो पूरे गांव में मशहूर हो जाता है और गांव में भी लोग उसकी तारीफ करते हैं। अलग अलग गांव से लोग उसका खाना खाने। काफी समय बीत जाता है। ललित के मन में लालच आने लगता है और वो सोचता है कि क्यों ना मैं ये सारा पाउडर एक ही बार में खाने में मिला दूं। मेरी दुकान पर और लोग खाना खाने आएंगे। सुबह से शाम हो जाती है, ललित की दुकान पर एक भी व्यक्ति नहीं आता और अगर कोई आता भी तो खाने को बेकार बताकर वहां से चला जाता। ये देखकर ललित बहुत परेशान रहने लगा। तभी एक दिन वह आदमी उसके पास आया और उसने कहने लगा, आदमी, तुमने मुझसे वादा किया था और तुमने उस वादे को तोड़ दिया, इसलिए अब तुम्हारी दुकान पर कोई भी नहीं आता।
ललित, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर तुमसे किया वादा तोड़ दिया। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी मदद करो। आदमी बोला, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो तुम्हें सब कुछ खुद ही करना होगा। ललित बोला, क्या करना होगा मुझे? आदमी बोला, मेहनत करो जैसे अब तक कर रहे थे। मैंने तुम्हें कोई जादुई पाउडर नहीं दिया था, वो तो ऐसे ही कोई पाउडर था जो मैंने तुम्हें दे दिया था और तुम्हें लगा कि तुम्हारा खाना उस पाउडर की वजह से बिक रहा था। ललित, तो पाउडर में कोई जादू नहीं था? नहीं, तुम मेहनत करोगे और लालच छोड़ दोगे तो तुम्हारी दुकान पर फिर से लोग आने लगेंगे। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला गया। उस आदमी की बात ललित को समझ आ गई और उसकी दुकान फिर चलने लगी।